अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पहले रिलीजन के बारे में फरमा रहे हैं कि किस तरह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबियों को भेजा, जैसे कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम, फिर इस्माइल, इसहाक, याकूब और उनके 12 बेटे, उनमें से यूसुफ़ अलैहिस्सलाम नबी भी थे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि या बनी इसराइल, ए इसराइल के बेटू, उस्कुरु याद करो, अन अमतु मेरी नेमत को, अल्लती अनअमतु अलैकुम जो मैंने तुम पर इनाम की, फज़लतु और तुमको तमाम जहानों पर फजीलत दी। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी नेमतों को याद करा रहे हैं, जैसे कि इस्माइल अलैहिस्सलाम, वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की 2 बीवियाँ, जो बीबी हाजरा थे उनसे इस्माइल अलैहिस्सलाम थे, और सारा जो बीवी थी उनसे इसहाक अलैहिस्सलाम थे। तो ये 2 उनकी औलादें जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें बुढ़ापे में अता की थी। और जब इस्माइल अलैहिस्सलाम होते हैं तो अल्लाह का हुक्म आ जाता है कि इनको ऐसी सरज़मी पर छोड़ना है जहाँ पर कोई आबादी ना हो। अब ये सोचिए कि बुढ़ापे की औलाद, और फिर हुक्म आ जाए कि ऐसी जगह पर छोड़ना है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान में इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कलीलुल्लाह भी कहते हैं, अल्लाह के दोस्त हैं, कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के समय नवाताना कि अल्लाह ने हुक्म दिया और उनकी अताअत की, और जाकर ऐसी जगह पर जो मक्का की जो सरज़मी है वहाँ पर जाकर उन्हें छोड़ा, और जहाँ पर कोई आबादी नहीं थी। उनके पास कुछ खजूरें थी और एक मसगीज़ा पानी का था। और जब छोड़कर जाने लगते हैं अपनी बीवी को और अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को, तो बीबी हाजरा उनके पीछे भागती हैं और कहती हैं कि आप हमें यहाँ पर क्यों छोड़ कर जा रहे हैं। तो वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम कोई जवाब नहीं देते। फिर बीबी हाजरा उनसे पूछती हैं, तो फिर कोई जवाब नहीं देते। तीसरी बार में जब कहती कि क्या ये आपके अल्लाह का हुक्म है, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम हाँ में सर हिलाते हैं। तो बीबी हाजरा कहती हैं कि अगर से ये आपके अल्लाह का हुक्म है तो मुझे यकीन है कि आपका रब हमें ज़ाया नहीं करेगा। और फिर जब वो खजूरें ख़त्म हो जाती हैं और पानी जो होता है वो ख़त्म हो जाता है, फिर इस्माइल अलैहिस्सलाम का वो तड़प कर पैर एड़ी को रगड़ना, और बीबी हाजरा का सफ़ा मरवा जो पहाड़ हैं उन पर दौड़ना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को इतना पसंद आया कि रहती दुनिया तक तमाम इंसानों को उनके कदमों पर चला दिया। और ना सिर्फ चलाया बल्कि हर कदम पर सवाब रख दिया कि हमारा हज और उम्रा कंप्लीट ही नहीं होता कि जब तक हम सफ़ा मरवा की सही नहीं करते। तो देखिए अल्लाह ने किससे किस तरह की हिकमत लेना है ये अल्लाह ही जानता है। हम पर जब कोई थोड़ी छोटी मुश्किल, हम पर तो बहुत छोटी हल्की फुल्की मुश्किलें आती हैं। अब सोचिए वहाँ पर क्या हाल होगा उस वक्त। कहते हैं नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में जब सैलाब आया था, वो पूरा उस टाइम का जो मक्का था वो तक बह गया था। और वहाँ की वो अंधेरी रातें और वो पहाड़, और फिर वहाँ पर बीबी हाजरा का वहाँ पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम को छोड़कर जाना। तो अल्लाह ने इनसे इतनी बड़ी हिकमत लेनी थी कि तमाम इंसानों को उनके कदमों पर चलाना, और जब तक रहती दुनिया तक तमाम इंसान उनके कदमों पर चलते रहेंगे और उसका अजर व सवाब उनको मिलता रहेगा। और फिर इस्माइल अलैहिस्सलाम का वो रगड़ना, एड़ी का रगड़ना, कि फिर आब ज़मज़म का चश्मा जारी हो जाना, कि तमाम इंसान आज देखिए किस तरह से उससे फ़ायदा उठा रहे हैं तमाम इंसान। तो अल्लाह ने हम पर जो हल्की फुल्की मुश्किलें आती हैं उसमें हम परेशान हो जाते हैं, हमें नहीं पता होता अल्लाह ने उसके ज़रिए हमसे क्या हिकमत लेनी है, अल्लाह ने उसके ज़रिए हमारी क्या क्या नेकी, किस तरह से हम उस वक्त नेकी करें जो अल्लाह को पसंद आ जाए और हमारी दुनिया भी आसान अल्लाह कर दे और आखिरत भी। लेकिन हम तो बेहाल हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं उन मुश्किलों से, छोटी छोटी मुश्किलों से। तो देखिए जो आब ज़मज़म का जो चश्मा जारी हुआ, तो ज़मज़म का मतलब होता है जम जाना। वो पानी इतना ज़्यादा निकलने लगा तो बीबी हाजिरा ने क्या ज़मज़म की उसी जगह पर रुक गया वो पानी, और आज तक वहाँ से वो ज़मज़म निकल रहा है और लोग इतना फ़ायदा उठा रहे हैं उससे
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ زمزم ایسا مبارک پانی ہے کہ جو بھی جس طرح کی بھی نیت کرتا ہے اس کی وہ حاجات پوری ہوتی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہاں پر تھے، انہوں نے جب یہ بات سنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو انہوں نے فوراً زمزم کو لیا اور دعا کی، یا اللہ آخرت کے دن میری پیاس حوض کوثر سے بجھائیے گا۔ تو دیکھیے جو صحابہ تھے ان کو دنیا سے زیادہ آخرت کی فکر ہوتی تھی، وہ دنیا سے زیادہ آخرت کو مانگتے تھے کہ آخرت میں میرے لیے یہ آسانی ہو جائے، اور ہم تو بس دنیا ہی مانگتے رہتے کہ دنیا کی یہ آسانی ہو جائے۔ یہ تو چند تھوڑے دن کی زندگی ہے، وہ سمجھدار جو ان کو پتہ کہ یہ تو چند دن کی یہ دنیا تو اتنی حقیر ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ یہ مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں، تو وہ ہر چیز کو آخرت کے لیے مانگتے تھے اپنے لیے۔ جس کو اللہ رب العزت اپنے قریب کرتا ہے اس سے دعا مانگنے کی بھی توفیق عطا کرتا ہے، کہ اس کے لیے کیا بہترین دعا ہے۔ دیکھیے الحمدللہ حج کا سفر شروع ہو چکا ہے اور لوگ کئی وہاں پر فلائٹیں وہاں پر پہنچ چکی ہیں الحمدللہ۔ کہ اگر دیکھیے وہاں پر بہت حج میں بہت چلنا ہوتا ہے، اگر انسان تھوڑی پریکٹس کر لے، آج کل اتنا آسانی کا زمانہ ہے کہ انسان پیدل چلنا ہی بھول گیا ہے۔ اگر تھوڑی سی انسان جانے سے پہلے پریکٹس کر لے چلنے کی تو وہاں پر بڑی آسانی ہوتی ہے۔ اگر انسان چلنے کی عادت نہیں ہوتی تو وہ پیروں میں درد اور سوائلنگ اتنی زیادہ، پھر اس کو مشقت وہ چیزیں لگتی ہیں چلنا، پھر اس کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے۔ اگر انسان پہلے سے ہی پریکٹس کر لے چلنے کی، اور جو وہاں پر شوز یا چپل لے جا رہا ہے وہ پہلے سے پہن کر چلے، بہت سے ایسے شوز ہوتے ہیں اور چپل ہوتے ہیں جس سے کاٹتی ہیں اور پھر اس سے زخم ہو جاتا ہے۔ اگر اس کی عادت پڑ جاتی ہے تو وہاں پر بہت اس کے لیے آسانی ہوتی ہے۔ تو اس لیے اس طرح سے اگر انسان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اپنے جانے سے پہلے اگر فالو کر لے تو اس کے لیے وہاں پر بہت آسانی ہوتی ہے۔ تو یہ چھوٹی لیکن وہاں پر جا کر وہ بہت اس کو آسانیاں دیتی ہیں وہ چیزیں۔ اور جیسے کہ بہت سے لوگوں کی زمین پر چلنے کی عادت، ننگے پیر چلنے کی عادت نہیں ہوتی، تو وہاں ایک آتا ہے لیدر والے شوز، وہ انسان اگر پہن کے وہاں پر چلے تو اس کے لیے بہت آسانی ہوگی کہ وہ مسجد کے اندر بھی انہیں پہن کر آسانی سے چل سکتا ہے۔ اور چلتے چلتے اس کے پیروں میں جو عادت نہیں ہوتی ہے نا بنا چپل کے ننگے پیر چلنے کی، تو بہت سے لوگوں کے پیروں میں چھالے بھی نکل آتے ہیں۔ تو اگر وہ لیدر والے شوز پہن کر چلیں گے تو انشاءاللہ ان کے لیے بہت آسانی ہوگی۔ اور اتنا خوبصورت سفر ہے، جو بھی جا چکے ہیں، جو جا رہے ہیں، میرے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ مجھے بھی اس مبارک سرزمین پر بلائے اور میں بھی وہاں پر ان سب نظاروں کی اپنی آنکھوں سے نظارے دیکھوں اور ان قدموں پر چلوں جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پڑے۔ تو چاہتی ہیں اب آپ سے اجازت، جزاک اللہ خیر۔